कि जो तब कहा गया था कि बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। आज 3 दशक के बाद राम गोपाल यादव यानी अखिलेश यादव के चचेरे चाचा श्री उनके भाषण के कुछ हिस्से सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं, जो दिसंबर 1992 में कार सेवकों और एबीसीडी मस्जिद विवाद की घटना के बाद उन्होंने राज्यसभा में दिया था। जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वो राम जन्मभूमि थी या नहीं, ये अनिश्चित है, लेकिन ये निश्चित है कि वहाँ एक मस्जिद थी। ये भी निश्चित है कि 1949 में एक रात वहाँ मूर्तियां रख दी गई थी। प्रश्न ये उठता है कि जिस चीज के बारे में, जिन तथ्यों के बारे में अनिश्चितता हो, हिंदुस्तान की सरकार निरंतर उसको राम जन्मभूमि के नाम से क्यों लिखती आ रही है? किसी के घर में दूसरा व्यक्ति घुसा है तो उसको क्या कहते हैं? अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं? और जो कार्रवाई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के साथ होनी चाहिए थी, कानूनन वो कार्रवाई नहीं की गई। यही सारी समस्या का मूल कारण ये रहा है। हटा देना चाहिए था। आप क्यों डरते हैं? आप मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते हैं, आप जबरदस्ती मूर्तियां रख गई उनको हटाने की बात नहीं कह सकते हैं, और आप धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सही बात नहीं कह रहे। इस सदन के माध्यम से, देश के माध्यम से सही बात नहीं कह रहे। जहां तक 6 दिसंबर का प्रश्न है, घटनाएं जो 90 में हुई, जो 92 में हुई, उनमें बहुत समानता थी। मैं अभी 2 दिन पहले मुफ्ती मोहम्मद साहब बोल रहे थे, 90 में हिंदुस्तान के गृह मंत्री थे। मैं सदन के पटल पर यह कहना चाहता हूं, सदन के सामने ये कहना चाहता हूं, वो उस वक्त भी जो रथ यात्रा प्रारंभ की गई थी, वो हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री की राय और सहमत से हुई, और इस वक्त भी जो अयोध्या में हुआ वो हिंदुस्तान की केंद्रीय सरकार की मौन सहमति से हुआ, उसकी खामोशी के चलते हुआ। अंतर सिर्फ ये था कि केवल उस वक्त मुलायम सिंह सहमत नहीं हुए थे। अगर मुलायम सिंह से केंद्र सरकार ने पूरा सहयोग किया होता तो ये निश्चित था कि जो तब कहा गया था कि बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो नहीं मार सकता था। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे नेताओं ने, हमारे राज्याध्यक्षों ने, हमारे शासनाध्यक्षों ने अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान के माथे पर, हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता पर एक ऐसा कलंक लग गया जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में एबीसीडी नाम के एक मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस घटना के बाद राज्यसभा में एक विस्तृत चर्चा हुई। इसी बहस में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने अपना पक्ष रखा और उनका कहना था कि इस एबीसीडी मस्जिद का अस्तित्व ऐतिहासिक रूप से स्थापित था, लेकिन जिस जगह को भगवान राम की जन्मभूमि बताया जा रहा है, उस दावे को उन्होंने विवादित बताया। उनका कहना था कि 1949 में विवादित ढांचे के अंदर मूर्ति स्थापित की गई। उनके अनुसार इस घटना को कानूनी रूप नहीं देना चाहिए। राम गोपाल यादव ने साफ साफ कहा कि यह एक अवैध कब्जा है
रामगोपाल यादव ने भरी सदन में कार सेवकों के साथ हुई घटना को भी सही बताया और कहा कि मुलायम सिंह यादव ने जो आदेश दिए वो बिल्कुल सही थे, चाहे हिंदू उनको अपना माने या ना माने। हालांकि इस विषय पर उस समय संसद में सभी दलों ने अलग अलग राय रखी थी। बीजेपी और अन्य पार्टी के कुछ नेताओं ने इस विवादित मामले पर अपना दृष्टिकोण कुछ अलग तरीके से रखा और बाद में ये पूरा मामला न्यायालय के पास गया। रामगोपाल यादव के उस समय की ये बोल्ड स्पीच के कुछ ऐसे ही अंश आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस सदन के माध्यम से, देश के माध्यम से सही बात नहीं कह रहे। जहाँ तक 6 दिसंबर का प्रश्न है, घटनाएं जो 90 में हुई, जो 92 में हुई, उनमें बहुत समानता थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।